हाय गाइस, वेलकम बैक टू C2C मेंटर्स। बात करेंगे जीआईएम के बारे में, विच इज गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर अप्लाई करें ना करें, वेट करें, क्या करना चाहिए। यार देखो, मैं कैंपस पे गया था, मैंने बहुत सारे बच्चों से बात करी। आई शॉट अ वीडियो विद स्टूडेंट्स, शॉट अ वीडियो विद डायरेक्टर सर, एंड जो भी फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहला शॉकर मैं आपको ये बता दूं कि इस बार जीआईएम की हाईएस्ट पैकेज बन चुकी है 35 lakhs पर एनम, और एक या दो बच्चों को 35 lakhs का सैलरी नहीं लगा है। देयर आर 15 स्टूडेंट्स जिनको 35 लाख की पैकेज मिली है। यार ये बहुत बड़ी बात है जीआईएम एज अ ब्रांड। ये दिखाता है कि भाई ब्रांड में जेन्युइनली बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। दूसरी बात, जब बच्चों से बात कर रहा था, बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर हम आई एम नागपुर, आई एम त्रिची, ब्रांची, सिरमौर, बोध गया। बहुत सारे बच्चों ने बीबीआईएम छोड़ के जीआईएम में आते हैं। अब जीआईएम वर्सेस बीबीआईएम जो है ना, ये बहुत बार होता है, बट ट्रस्ट मी पर्सनली मुझे लगता है दैट जीआईएम इज एब्सोल्युटली बेटर दैन BBIMs in couple of aspect। उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तीसरी चीज़ ये लगी मुझे कि बहुत सारे अच्छे बच्चे जिनको 2, ढाई, 3 साल का वर्क से वो जीआईएम प्रेफर करते हैं। इतना ही नहीं, बहुत सारे बच्चे दे कम फ्रॉम अ वेरी वेरी गुड यूजी कॉलेजेस विच इज IITs, NITs, triple ITs by the way, Symbiosis Arts and Commerce. Then you've got students coming from St. Xavier's, SRCC, LSR. There are also CFA level 1, level 2. There are chartered accountants also. There are company secretary also. So guys, अगर हम एक देखते हैं ना, पूरा का पूरा इनका जो एक बकेट है जीआईएम के स्टूडेंट्स का, इट्स फिल्ड विथ अमेजिंग स्टूडेंट्स। और इतना ही नहीं, बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं व्हेन इट कम्स टू कॉम्पिटिशन। एक चीज़ मैं आपको ये कहूँगा कि अगर हम स्टूडेंट क्वालिटी के ऊपर बात करते हैं तो स्टूडेंट क्वालिटी हैज़ डाउन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है जीआईएम के बारे में। बहुत सारे बच्चों को ये भी नहीं पता कि यार ये कॉलेज 30 साल पुराना है, एंड बहुत सारे बच्चों को लगता है कि यार प्राइवेट कॉलेज है तो शायद से नहीं। बट यस, प्राइवेट कॉलेज में अगर मैं बात करूँ, बहुत सारे बच्चों ने IMI न्यू दिल्ली छोड़ा है, बहुत सारे बच्चों ने ग्रेट लेक्स छोड़ा है, बहुत सारे बच्चों ने सॉइल छोड़ा है, बहुत सारे बच्चों ने मास्टर्स यूनियन छोड़ा है। पीपल हैव लेफ्ट KJ Somaiya, right? There are people, they have led colleges like Nirma, IRGMA. आप इतनी वैरायटी आपको कैंपस में मिल सकती है, you can't even imagine, and that shows that यार ब्रांड में दम है। अब मुझे एज अ स्टूडेंट की परस्पेक्टिव से एडवांटेज लगता है, हमारे पास 4 प्रोग्राम है। PGDM विच इज फ्लैगशिप, जो हम IIMs में उसको PGP कहते हैं। Then comes healthcare, then comes BDA, which is big data analytics, then comes BIFS. And I'm going to be very honest with this, okay? मैंने जहाँ तक बच्चों से बात करी है, C2C मेंटर्स के जो बच्चे हैं, टचवुड आई थिंक वी बीन लकी कि पिछले 3 साल से टॉप पैकेज गेटर जो है वो C2C के बच्चे हैं। लास्ट ईयर भी अगर देखोगे, जो 30-32 लाख की सैलरी लगी थी, वहाँ पे भी C2C के बच्चे थे। कंपनीज लाइक दाराशॉ, कंपनीज लाइक दीशॉ, फिलिप, जॉनसन एंड जॉनसन में C2C बच्चों को प्लेसमेंट मिली है। इस बार भी आई एम वेरी श्योर उन 35 में एक ब्रादर जो 35 लाख की सैलरी लगी है, वो 15 में एक बच्चा C2C का पक्का होने वाला है। नाउ कमिंग बैक टू द बेनिफिट दैट यू हैव, देखो भाई, तुम्हारे पास 4 प्रोग्राम है। इसमें अगर मैं जेन्युइनली बताऊं, इस बार हेल्थ केयर मैनेजमेंट, बिग डेटा एनालिटिक्स एंड BIFS, ये 3 जो प्रोग्राम है ना, दे आर डूइंग मच मच बेटर देन PGDM। देखो, PGDM फ्लैगशिप प्रोग्राम है, नो डाउट अबाउट इट, बट जब हम सिस्टर प्रोग्राम देखते हैं या फिर जब हम सेकेंडरी प्रोग्राम देते हैं, बाकी कॉलेजेस में सेकेंडरी प्रोग्राम की हालत बहुत खराब है। मैं उन कॉलेजेस का नाम नहीं लूंगा, बट यहाँ पे बच्चे फोड़ रहे हैं। HCM में 30 लाख तक जा रहा है, BDA में 30-32 लाख जा रहा है, BIFS में भी तकरीबन 27-28 लाख जा रहा है। लास्ट ईयर BIFS का हाईएस्ट गया था 29 lakhs पर एनम। वी इंटरव्यूड स्टूडेंट, उसकी वीडियो आपको मिल जाएगी। एंड सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि भाई यहाँ पे ना आप देखोगे, आपको मिलती है अम्ब्रेला प्लेसमेंट। अम्ब्रेला प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? 98% कंपनीज जो कैंपस पे आती है वो PGDM वाले बच्चों को भी अलाउ करती है, वो HCM वालों को अलाउ करती है, वो BDA वालों को अलाउ करती है, वो BIFS वालों को भी अलाउ करती है। तो अगर मान लो आप BIFS के लिए जा रहे हो और अगर आपके कैंपस पे लेट्स से गोल्डमैन सैक्स आ रहा है, मॉर्गन स्टैनले, JP मॉर्गन, दाराशॉ, दीशॉ, स्टेट स्ट्रीट आ रहा है, सोशल जनरल कंपनी आ रहा है, आप उसके लिए बैठ सकते हो। अगर टॉप नॉच इन FMCG कंपनीज आ रही है, कोलगेट वगैरह, ITC वगैरह, आप उसके लिए बैठ सकते हो। एंड इनकी कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा कम होती है जहाँ तक BDA, BIFS या फिर HCM का प्रोग्राम स्ट्रक्चर। ऑल्सो अगर आप रेंज देखोगे ना कट ऑफ की, यहाँ पे आपको 80 परसेंटाइल वाला भी दिखेगा कैट में, और कैट में यहाँ पे आपको 97 परसेंटाइल वाला भी दिखेगा। यहाँ पे जैट में आपको 99 परसेंटाइल वाला भी दिखेगा, कैट वाला 98 परसेंटाइल वाला भी बच्चा अंदर बैठा हुआ आपको दिखेगा। यार देखो, ये जो नंबर्स है ना, ये दिखाता है कि भाई बच्चों की यहाँ पे क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। मैं हर साल वीडियो बनाता हूँ जीआईएम पे, एंड ट्रस्ट मी, दिस इज वन कॉलेज दैट आई कैन जेन्युइनली बेट ऑन। तो अगर आप इसके फॉर्म भरना पसंद करते हो, यू कैन जेन्युइनली डू दैट। बट थोड़ा सुन लेना, इनकी जो एक डेट है, आई थिंक उनकी कल कुछ 23 दिसंबर की एक
इनका एक लास्ट डेट है, उसके बाद इनकी जो फुल इन फाइनल जो डेट है भाई वो 2 जनवरी होने वाला है। तो उसके पहले अगर आप कॉल इफ यू वांट फिल अप द फॉर्म यू कैन फिल अप द फॉर्म। अगर आप मेरी बात सुनोगे, अगर आप मुझे पूछोगे कि सर भरना चाहिए नहीं भरना चाहिए, मैं कहूँगा जेन्युइनली भरना। अगर आपको न्यू एम्स वगैरह मिलता है चलो बहुत अच्छी बात है, बेबी एम्स अगर आपको मिल रहे हैं आप जीएम को पक्का भरना, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम इन द मंथ ऑफ मार्च या फिर अप्रैल या फिर मई आई एम वेरी श्योर आप बेबी एम छोड़ के आप यहाँ पे आओगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम स्कॉलरशिप्स। हमें लगता है कि यार जीएम में स्कॉलरशिप्स नहीं मिलती है बिकॉज इट्स अ प्राइवेट कॉलेज, बट यहाँ पे भर भर के स्कॉलरशिप्स मिलती है एंड अगर आप एलिजिबल हो तो आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। थोड़ा सा एडमिशन प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। देखो अचीवर्स राउंड जो है ना वो अलग है, राइट। अचीवर्स राउंड ऑलरेडी इनका चालू हो चुका है, जीडीपी के कॉल्स भी आए हैं। अब इनकी बात करते हैं थोड़े बहुत इनकी एलिजिबिलिटी के बारे में। सो नाउ व्हाट यू हैव इज समथिंग कॉल्ड एज स्कोर बेस्ड कॉल्स, राइट। अगर हम स्कोर बेस्ड कॉल्स पे बात करें तो यार ये लोग क्या एक्सेप्ट करते हैं, ये लोग कैट एक्सेप्ट करते हैं, ये लोग जैट एक्सेप्ट करते हैं, ये लोग जीमैट भी एक्सेप्ट करते हैं, ये लोग सीमैट वगैरह एक्सेप्ट नहीं करते हैं। सीमैट एक्सेप्ट करके मुझे लगता है इनको ज़माना हो गया, ये पहले सीमैट वगैरह एक्सेप्ट करते थे बट अभी ये लोग सीमैट एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं। अगर आपको जीमैट के थ्रू ट्राई मारना है बिंदास कर सकते हो, एडवांटेज होगा आपको। जैट का और कैट का कट ऑफ आप पकड़ सकते हो विच इज बिटवीन 85 से लेके 90 परसेंटाइल। अगर आप इस रेंज में आते हो आप फॉर्म भर सकते हो फॉर द कॉलेजेस रादर फॉर द कोर्सेज विच आर BIFS, BDA, healthcare. There is no official cutoff as such because it is more of profile. अगर आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है इससे कम में भी आपका एडमिशन मिल सकता है। सो मैं ज़्यादा रेंज डाउन नहीं करूंगा। आई वुड से अगर आपके पास 80th परसेंटाइल आया है, राइट, और अगर आप HCF, BIFS, BDA को अप्लाई करना चाहते हो तो आपका 80 परसेंटाइल पे भी कन्वर्जन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, आप फॉर्म भर सकते हो। फॉर अ फ्लैगशिप प्रोग्राम 85 से लेके 90 परसेंटाइल तक की रेंज होती है जहाँ पे आपको कॉल जाने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। अब फाइनल इवैल्यूएशन किस पे होता है? देखो आपका जो कैट जैट का जो स्कोर है उसका वेटेज है 40%, ओके, नॉट दैट बैड और नॉट दैट ग्रेट ऑल्सो। मुझे लगता है ये डिसेंट नंबर है 40%। पास्ट एकेडमिक रिकॉर्ड्स 15%। बाय द वे जितने बच्चों से मैंने बातें करी है जीएम में आपको वैरायटी मिलेगी, आपको 666 वाले भी मिलेंगे, आपको 999 वाले भी मिलेंगे, कुछ आपको गोल्ड मेडलिस्ट भी मिलेंगे जो एक्चुअली गोल्ड मेडल उनको मिला था उनके यूजी में, वो बच्चे भी यहाँ पे आपको मिलेंगे। वर्क एक्सपीरियंस के लिए 10 मार्क्स हैं। आपका पीआई जो है वो 30% है, तो आपके हाथ में अगर आप देखोगे 30% पीआई आप फोड़ सकते हो। वेटेज आपको पास एकेडमिक रिकॉर्ड का कुछ ना कुछ तो मिलेगा 15% में से, राइट। वर्किंग सब्जेक्टिव है तो बढ़िया है, नहीं तो भी चलेगा। एंड प्रोफाइल जो है आपके ओवरऑल वहाँ पे आपको 5% का वेटेज मिलता है। सो मुझे लगता है कि यार जहाँ तक इनका एक सवाल है, व्हेन वी टॉक अबाउट हाउ डू दे सिलेक्ट स्टूडेंट्स, आई थिंक इट्स वेरी होलिस्टिक, राइट, एंड इसकी वजह से यहाँ पे बच्चों की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। अब थोड़ा सा बात करते हैं GIM के नंबर्स पे, रादर प्रोग्राम्स के बारे में मैंने तो आपको बता दिया। अब ये देखो यार सिंपल सी बात है, कौन से प्रोग्राम ज्वाइन करना है मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूंगा। हेल्थ केयर मैनेजमेंट के बारे में अगर मैं बात करूँ, हेल्थ केयर मैनेजमेंट के बच्चों के साथ मैंने बात करी थी। दे डिड एन इंटर्नशिप जहाँ पे SP जेन्स, एक्सिलराई, न्यू एम्स के बच्चे भी आए थे, नंबर 1। नंबर 2, BIFS के बारे में अगर मैं बात करूं, देयर आर सर्टेन अमेजिंग प्रोफाइल्स एंड देयर आर सर्टेन अमेजिंग फैकल्टीज ऑल्सो। प्रोफाइल तो आपको अच्छी खासी मिलेगी, आपको हेज फंड वाली प्रोफाइल मिलेगी, आपको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की बैकएंड वाली प्रोफाइल मिलेगी, मिडिल ऑफिस की प्रोफाइल आपको मिल सकती है, वेल्थ मैनेजमेंट की प्रोफाइल आपको मिल सकती है। टू माई सरप्राइज यहाँ पे फाइनेंशियल कंसल्टिंग ऑल्सो ग्रोविंग अ लॉट, तो आप उसके बारे में भी थोड़ा बहुत सोच सकते हो। मूविंग हेड, फैकल्टीज के बारे में बात करूँ, ये मुझे बच्चों ने कहा है कि भाई फैकल्टीज के बारे में कितने सर बताइएगा। देयर आर फैकल्टीज जो ऑलरेडी जहाँ पे दे आर, आई थिंक उन्होंने न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाया है, उन्होंने हेज फंड में काम करा है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में काम करा है। आई थिंक वहाँ की टॉप यूनिवर्सिटीज़ को पढ़ाने के बाद केलॉग वगैरह में भी उन्होंने पढ़ाया एंड देन ही केम टू GIM एंड ही टीचेस इन GIM। तो फैकल्टी वाइज तो GIM बहुत ज़्यादा बढ़िया है। फैकल्टीज आर वेरी अंडररेटेड टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे लगता है कि GIM में ना फैकल्टीज के बारे में थोड़ा ज़्यादा बात करना चाहिए। जो फैकल्टी से मैं मिला हूँ दे आर आउटस्टैंडिंग, राइट। फाइनेंशियल मॉडलिंग वगैरह फाइनेंस में बहुत तगड़ा कराते हैं। बिग डेटा एनालिटिक्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो BDA वाले जो बच्चे जो फ्रेशर है उनको भी भाई 18-20 लाख की सैलरी यहाँ पे लगी हुई है। सो अगर आपको HCM में जाना है आप HCM में जा सकते हो। पीपल हैव लेफ्ट प्रोग्राम लाइक टिस का हेल्थ केयर मैनेजमेंट वगैरह बच्चे छोड़ के आए हैं, वेलिंगर भी छोड़ के बच्चे आए हैं, बिकॉज बच्चों को लगता है कि सर हेल्थ केयर मैनेजमेंट इसलिए मैंने ज्वाइन किया बिकॉज इट इज नॉट हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, इट इज हेल्थ केयर मैनेजमेंट। तो हेल्थ केयर मैनेजमेंट इज अ बड़ा वाला सर्कल,
बाकी सब कुछ उसके अंदर आता है। हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट हो गया, बाकी एनीथिंग टू डू विथ योर हेल्थ केयर विल कम अंडर दैट। तो बच्चे कहते हैं कि सर इससे बढ़िया करिकुलम और प्रोग्राम का स्ट्रक्चर इंडिया में बाकी किसी भी कॉलेज के पास नहीं है। ये उनके वर्ड्स है जो मैं आपको बता रहा हूँ। BIFS करिकुलम इज फैंटास्टिक। आप फाइनेंशियल मॉडलिंग बोलो, आप डेरिवेटिव एनालिसिस बोलो, ऑप्शंस वैल्यूएशन बोलो, ब्लैक एंड स्कूल के बारे में अगर आप बात करो, हर एक चीज पढ़ाई जाती है विद प्रैक्टिकल अप्रोच। देव गॉट ब्लूमबर्ग लैब ऑल्सो, राइट, बिकॉज मैं बहुत बार विजिट करा हूँ कैंपस को, तो आई हैव सीन दैट बाय माई आईज। सो गाइज ओवरऑल BIFS BDA HCM डूइंग फैंटास्टिकली गुड। भाई देखो जो इनका जो मेन PGDM है उसकी तो बात ही अलग है। वहाँ पे आपको 99 परसेंटाइल जैट वाला मिलेगा, 98 परसेंटाइल कैट वाला मिलेगा, जो न्यू आर्म्स वगैरह बेबी आर्म्स वगैरह छोड़ छाड़ के आया है। अब बात करते हैं जो चीज़ें सबसे ज़्यादा मैटर करती है एक बच्चे के लिए। केतन सर इनके हमें प्लेसमेंट के बारे में बता दो। देखो लास्ट ईयर का जो हाईएस्ट है वो है भाई इनका 32.20 lakhs पर एनम, एवरेज इज राउंड अबाउट 15 लाख। इस बार मुझे लगता है एवरेज इनका 16.5 से लेके 17 की रेंज में जाएगा। आई थिंक द कंपनी नेम इज SAP, मेरे ख्याल से, जिन्होंने 35 लाख दिया है, तो इस बार हाईएस्ट बन गया 35 लाख। ये जो हाईएस्ट है ना, ये बहुत सारे बेबी IIMs और न्यू IIMs से भी ज्यादा है। एंड ट्रस्ट मी, जब हम प्राइवेट कॉलेजेस के साथ भी इनका कंपैरिजन करते हैं, उनसे भी ये नंबर बहुत ज्यादा बेटर है, राइट। तो आप ये कॉल ले सकते हो, बट जहां तक मैं GIM को देखता हूं, मैं बेबी IIMs के इसको ऑलवेज ऊपर रखूंगा। एंड द बेस्ट थिंग इज दैट अप्लाई टू दोज HCM कॉल प्रोग्राम, अप्लाई टू दैट BIFS प्रोग्राम, अप्लाई टू दैट BDA वाला प्रोग्राम, आपकी एंट्री के चांसेस ज्यादा है। नाउ एवरीथिंग सेड एंड डन, करना क्या है आपको ये समझ लो। अगर आप मैनेज करते हो, मेहनत करते हो, और अगर आप टॉप 50 स्टूडेंट्स में आते हो, बॉस यू आर टचिंग एन एवरेज पैकेज विच इज क्लोज टू XIMB, राइट। आपका टारगेट होना चाहिए कि केतन सर मैं यहां पे जाना चाहता हूं, एंड ट्रस्ट में आप यहां पे जा सकते हो। आई एम नॉट किडिंग, देयर आर सो मेनी पीपल हैव 4 or 5 दिस। अगर आप टॉप 20 में आते हो, आपका ये होता है भाई एवरेज पैकेज, एंड टॉप 10 स्टूडेंट्स आर गेटिंग क्लोज टू 27 लाख, विच इज एनी टाइम वे अबव देन द न्यू IIMs का एवरेज पैकेज। सो गाइस, अगर आप GIM जैसे भी स्कूल में जाते हो, फॉर दैट मैटर यार, अगर इवन इफ यूर ज्वाइनिंग न्यू IIM और इवन इफ यूर ज्वाइनिंग बेबी IIM, मैं कहूँगा पहले टॉप 10 में ही रहना। बट GIM में अगर तो टॉप 10 में रहता है, यू आर मेकिंग मोर मनी देन द पीपल हु आर इन टॉप 10 इन बेबी IIMs, दैट्स फॉर श्योर। अब कहाँ पे ऐसी चीज आती है जहाँ पे बच्चा बेबी IIM को छोड़ के यहाँ पे आता है? द प्रॉब्लम इज दैट कि बहुत सारे न्यू IIMs और बहुत सारे बेबी IIMs आर नाउ गेटिंग कैटेगराइज्ड बिकॉज ऑफ देयर स्पेशलाइजेशन। देखो, you will not probably be joining IIM Trichy for sales and marketing. You would be choosing Raipur. For consulting, you will be choosing Udaipur. For business analytics, you will be choosing Kashipur. And we know Kashipur के placements की क्या चल रहा है। पिछले 2-3 साल से चीजें मार्केट में है। You know, there are a lot of colleges that are struggling for their placements, right? But अगर हम GIM के बारे में बात करते हैं, it's a general management, एक ब्रांड जो मार्केट में दिख के आता है। फाइनेंस के लिए they are superb, right? कंसल्टिंग के लिए ऑल्सो दे आर रियली गुड, एंड सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए तो ये पहले से भी अच्छे थे ही थे, बट इवेंचुअली दे हैव गॉट बेटर। सो यहाँ पे बच्चों को एक एडवांटेज मिलता है कि जेन्युइनली किसी को रायपुर जाना है, अगर HR करना है, वो त्रिची जा सकता है, वो रांची भी जा सकता है। बट देयर आर पीपल दे से दैट व्हाट, मुझे एक डाइवर्स कल्चर चाहिए, मुझे वो वर्सिटैलिटी चाहिए, उसके लिए मैं प्रेफर करूंगा GIM ओवर एंड अबव न्यू IIMs। ऑल्सो न्यू IIMs की कट ऑफ इज अराउंड 95 परसेंटाइल। अब GIM में राउंड अबाउट 90 परसेंटाइल पे जाके न्यू IIM से बेटर प्लेसमेंट ले सकते हो, बेटर पोर्टफोलियो आप बना सकते हो। अब थोड़ी सी कंपनीज के बारे में बात करते हैं कि केतन सर यहाँ पे कौन कौन सी कंपनीज आती है वो मुझे बता देना। अब देखो, कंपनीज तो भाई यहाँ पे भर भर के आती है। आप ABN बेव के बारे में बात करो, एशियन पेंट्स के बारे में बात करो, RCCM तगड़ा पैसा देती है, कैपजेमिनी इज देयर, कॉग्नी इज देयर, ईक्लक्स में यू गेट अ वेरी गुड जनरल मैनेजमेंट प्रोग्राम, जहाँ पे लिटरली आपके अंडर 15 से लेके 20 लोग काम करते हैं। ईक्लक्स एकमात्र ऐसी कंपनी है, एकमात्र ऐसा KPO आप बोल सकते हो, या फिर बिजनेस आउटसोर्सिंग वाला का कंपनी बोल सकते हो, जो इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है। देव गॉट क्लाइंट्स अक्रॉस द ग्लोब, मतलब US, UK, यूरोप, हर जगह पे इनके क्लाइंट्स है। एट मैक्सिमम क्लाइंट्स आर इन्वेस्टमेंट बैंक्स, लाइक अर्लियर तो लेमन ब्रदर वगैरह था जब मैं ग्रेजुएट हुआ था, राइट। तो अभी इनके पास गोल्डमैन है, डॉइचे है, मॉर्गन है, JPMC है, वेल्स फार्गो है, बोफा है। पोर्टफोलियो इज जस्ट क्रेजी, राइट, इट्स अ सुपर पोर्टफोलियो। बिग 4 भाई भर भर के आते हैं, मतलब ऐसी आपको एक भी बिग 4 वाली कंपनी नहीं मिलेगी जो यहाँ पे नहीं आती है, हर कोई यहाँ पे आता है।
You've got Johnson and Johnson coming on campus. You've got Piramal Group coming on campus. You've got HCL Tech coming on campus. I mean, you name a company and you'll be able to see that coming on campus. आप ओयो पे के बारे में बात करो, वेल्स फार्गो के बारे में बात करो, पेटीएम के बारे में बात करो, पेमेंट बैंक्स वगैरह भी यहाँ पे भर के आते हैं. सो गाइस, ये कहीं ना कहीं हमें एडवांटेज मिलता है. देयर आर कपल ऑफ मोर कंपनी जिसके बारे में मैं बात करना चाहता था. दीशा दाराशा अगेन ग्रेट, आदित्य बिरला अगेन ग्रेट. देयर इज अ स्टूडेंट जिसका मैंने इंटरव्यू करा था. उस बच्चे के बारे में अगर मैं बात करूं, सो ही गॉट इनटू वन ऑफ द यूएस बेस्ड कंपनी एंड उसको फाइका विच इज फाइनेंशियल कंसल्टिंग का प्रोफाइल मिला है. और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको हेल्प कर सकती है. अगर आपको हेल्थ केयर में जाना है, J&J फिलिप बहुत अच्छी लेवल पे यहाँ से हायर करते हैं, प्रेफर्ड है. मतलब जॉनसन एंड जॉनसन जो फार्मा की जाइंट कंपनी है, वो बोलता है कि भाई मैं आईएम्स में जाऊंगा, ओल्ड आईएम्स वगैरह में जाऊंगा, एक्सपीरियंस वगैरह में जाऊंगा, उसके बाद मैं जीएम के हेल्थ केयर वाले बच्चों को प्रायोरिटी दूंगा. तो इस लेवल पे ये प्रोग्राम है. एंड बीडीए बहुत अच्छा हो रहा है. आई नो बीडीए बहुत ज़्यादा बाकी कॉलेजेस भी आपको चांस देते हैं बीडीए वगैरह करने का. कोई बीडीए बोलता है, कोई बिजनेस एनालिटिक्स बोलता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. इनका करिकुलम स्ट्रांग है, प्लस अम्ब्रेला प्लेसमेंट है. जो पोर्टफोलियो जीएम का है ना प्लेसमेंट का, वो आपको जीएम की लेवल का या फिर उसकी नीचे वाले लेवल के कॉलेजेस में बहुत कम मिलेगा. So for example, if you want to get into let's say KG Somaya, या फिर if you want to get into let's say soil, या फिर let's say IMI वगैरह का अगर सेकेंडरी प्रोग्राम में अगर आपको जाना है, आई वुड से आप यहाँ पे चले जाओ, बिकॉज यहाँ पे आपको अम्ब्रेला प्लेसमेंट मिलेगा. आप में अगर दम है, आप अंदर जाके फोड़ो, आपका फायदा होगा. सो गाइस, ये मेरा एक रियलिस्टिक एनालिसिस था जीएम के लिए. डेफिनेटली न्यू आर्म्स मिलते हैं, आप कंसिडर कर सकते हो अगर आपकी पसंद है. एट द एंड ऑफ द डे मैं बहुत सारे बच्चों को कहता हूँ कि भाई बेबी आर्म्स के ऊपर जीएम को चूज करो. उन्होंने चूज करा है एंड दे आर रियली हैप्पी. ओके, बट ये ऑलवेज होता है, कुछ बच्चे जाएंगे बेबी आर्म्स, कुछ बच्चे न्यू आर्म्स चले जाएंगे. मैं देखता हूँ जीएम एज अ बिगर ब्रांड एंड इट हैज बीन ग्रोइंग एंड इट विल कंटिन्यू ग्रोइंग बाय द वे, नो डाउट अबाउट दैट. सो गाइस, इनकी फॉर्म की जो फीस है, आई थिंक कुछ अगर आप इनके पोर्टल पे भी जाके देखोगे, कुल मिला के 3-3.5 में आपकी पूरी की पूरी, मतलब चारों के चारों प्रोग्राम की आपकी जो फॉर्म फीस है वो हो जाएगी. सो अगेन इट्स अ ग्रेट बैकअप फॉर यू. आप फॉर्म भर सकते हो. लास्ट डेट 2 जनवरी पकड़ना, उसके पहले हमें फॉर्म भरना है. कट ऑफ मैंने आपको बता दिया, 85 to 90 फॉर अ फ्लैगशिप प्रोग्राम. उसके नीचे वाले प्रोग्राम प्रोफाइल बेस्ड है. फिल द फॉर्म, गो फॉर इंटरव्यू, कन्वर्ट करो, स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करो. बाद में हम कॉल लेंगे कि हमें जाना है कि नहीं जाना है. आई होप दिस वॉज हेल्पफुल. कुछ क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, कमेंट करना. कुछ फीडबैक हो, कमेंट करना. एंड बाय द वे, ऐसी वीडियोस हर रोज आने वाली है, बिकॉज अभी ये पूरा सीजन है जहाँ पे आप कंफ्यूज हो कि मैं कौन से कॉलेज चूज करूँ, कौन से कॉलेज मुझे छोड़ने हैं. एंड आई एम गोइंग टू बी देयर विथ यू टिल द एंड. सो मेक श्योर कीजिएगा कि आप सब्सक्राइब करो चैनल को एंड स्टे ट्यून्ड टू सेड्यूसिव मेंटर्स. दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर एंड बाय.